फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गोपाल स्टडी पॉइंट में। और आज के इस वीडियो सेशन में हम क्या कवर करने वाले हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 18 और 19 को आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। तो क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या दिया है कि इफ पॉलिनोमियल fx is equal to x cube minus 3x square plus x plus 1 having roots a minus b comma a plus b, then find the value of a and b। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें क्या दिया है, इसमें एक पॉलिनोमियल दिया है और इस पॉलिनोमियल के तीन रूट्स दिए हैं a माइनस बी, a और a प्लस बी, और हमें बताना है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, यानी कि ए और बी का मान हमें निकालना है। तो ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का भी क्वेश्चन लिया था, उसी टाइप का एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर केवल हमें ए और बी का मान ज्ञात करना है, यानी कि वो मेथड उसी टाइप का कुछ हम यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें जो मेनली हमें निकालना है ए और बी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ आपका क्वेश्चन नंबर 18 और 18 का यहाँ पर हो जाएगा आंसर। तो देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो चीज़ हमें दी गई है, यानी कि जो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। तो हमें क्या गिवन है, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या है हमारा, पॉलिनोमियल क्या है हमारा, पॉलिनोमियल। तो यहाँ देखिए पॉलिनोमियल क्या दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और प्लस का x और यहाँ पर प्लस का 1, और इसी के साथ में हमें दिए हैं तीन रूट्स में क्या है, a माइनस बी, ए और a प्लस बी। जब भी हमें कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर जो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है, तो क्वाड्रेटिक में हम अल्फा और बीटा मानते हैं, जबकि हमें क्यूबिक में हम अल्फा बीटा गामा तीन रूट्स मानते हैं। जैसा कि मैं इससे प्रीवियस वीडियोस में भी काफ़ी बार इस चीज़ को बता चुका हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हमारा क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसका मतलब पहला जो रूट्स है उसको हम मान लेंगे, यानी कि सिंस अल्फा इज इक्वल टू ए माइनस बी और बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो वैल्यू दी है ए, और यहाँ से गामा इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी। ये इस तरह से तीन वैल्यू यहाँ पर इसके इक्वल हमने रख लिया है। तो अभी यहाँ पर मैंने इससे पहले भी आपको बताया है कि मैंने तीन रिलेशंस आपको बताए हैं, लेकिन मेनली मैं आपको दो रिलेशन आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या बताया था मैंने, बी अपॉन ए, और ये बताया था अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा इज इक्वल टू मैंने क्या बताया था, यहाँ पर बताइए, यदि आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो ये बताया था मैंने आपको, क्या बताया था, माइनस का बी अपॉन ए, क्या बताया, माइनस बी अपॉन ए। लेकिन यहाँ पर हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो आप इसको कैपिटल लिख सकते हो, कैपिटल ले सकते हो, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो कैपिटल बी अपॉन कैपिटल ए, और इसी तरह से इसको कैपिटल डी अपॉन कैपिटल ए यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अभी देखो हम दोनों इन रिलेशन का यूज करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, यानी इन दोनों रिलेशन का यूज करते हुए हम देखेंगे कि क्या वैल्यूज की इंटरवल आती है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले इस पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल से यानी कि कंपैरिजन कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, यहाँ पर ए एक्स क्यूब, क्योंकि ए कैपिटल लिया क्योंकि हमें यहाँ पर स्मॉल की वैल्यू निकालनी है, जिससे कि आपस में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पर कैपिटल ले लिया है, प्लस बी एक्स स्क्वायर और प्लस का सी एक्स और प्लस का डी, ये सभी कैपिटल ले लिया। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ए की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यानी कि क्या आएगा 1। यहाँ से b इक्वल टू क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 आ जाएगा, और इसी तरह से c की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि 1, और d का मान जो कांस्टेंट हमारी टर्म है वही हमारा 2 होगा। तो अभी हम फर्स्ट रिलेशन का यूज करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का, और एक रिलेशन यानी कि एक वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए इसका यूज कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सिंस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या है हमारा, माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ देखिए अल्फा की वैल्यू यहाँ से जो हमने लिखी हुई है वो यहाँ पर उतारेंगे, और बी और ए की वैल्यू इस लाइन से यहाँ से उतारेंगे। तो देखिए अल्फा की वैल्यू क्या है हमारी, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी लिख दिया,
प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारी ए है तो ए लिख दिया हमने, और प्लस गामा की वैल्यू यहाँ से ए प्लस बी है तो यहाँ से मैं ए प्लस बी लिख देता हूँ। तो अभी देखिए यहाँ पर माइनस बी अपॉन ए, तो बी की वैल्यू क्या है 3, लेकिन माइनस यहाँ पर पहले से रखा हुआ है तो इसका मतलब ये हो जाएगा प्लस का 3 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पर लिख देंगे 1, तो 3/1 कितना होता है 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या कर सकता है, यहाँ पर b से हमारा b कट जाएगा, तो यानी कि a 1a 2a और ये हो जाएगा 3a, यानी कि इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 3a इक्वल टू क्या होगा 3, या 3 से 3 कट गया तो a की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से निकल के, स्मॉल a है यहाँ पर, तो स्मॉल a की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 1, तो यानी कि a की वैल्यू हमारे निकल के आएगी 1। ये हमारा एक्सप्रेशन हमें ध्यान रखना है। अभी हम यूज करेंगे दूसरे रिलेशन का, यानी कि अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा का। तो अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा बराबर क्या है हमारा माइनस डी अपॉन ए। तो यहाँ देखिए अल्फा की वैल्यू बीटा डॉट गामा इनकी सबकी वैल्यू रखेंगे यहाँ से लेकर के, तो ये हो जाएगी ए माइनस बी डॉट ए इंटू ए प्लस बी, और इक्वल टू क्या होगा माइनस डी अपॉन ए, तो यहाँ डी की वैल्यू क्या है 1, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1। तो इस तरह से यहाँ देखें, यहाँ एक माइनस है, एक बार प्लस है, तो हमारा एक फॉर्मूला है कि जब भी a प्लस बी और a माइनस बी है तो हम क्या लगाते हैं फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो वही फॉर्मूला यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा यहाँ पर a, और इक्वल टू हो जाएगा -1। तो अभी देखिए यहाँ से इस एक्सप्रेशन से a की वैल्यू 1 इसमें पुट अप कर देते हैं, तो a की वैल्यू जैसा 1 इसमें पुट अप करेंगे तो 1 का स्क्वायर आएगा, यहाँ पर माइनस b का स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 1, और ये आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 1। तो देखिए इसमें इसको ऐसे लिख सकते हैं हम कि 1 माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा माइनस का 1। तो यहाँ पर इस तरह से होगा, तो अभी b को इधर लेके जाते हैं, इसको इधर लेके आएंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि b का स्क्वायर, इसको मैं मिटा देता हूँ सो दैट थोड़ा सा स्पेस मेरे लिए बन जाएगा, तो ये यहाँ से इसको मिटा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरह से मैं इसमें यहाँ पर लिखता हूँ कि अभी मैं इस 1 माइनस बी स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर को उधर लेके जाता हूँ, इसको इधर लेके जाता हूँ, तो बी स्क्वायर इक्वल टू होगा 2, या b इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस √2, क्या होगा प्लस माइनस √2। तो a की वैल्यू हमारी क्या निकली 1, और b की वैल्यू हमारी निकली प्लस माइनस √2। यही इसका हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि हमें a का भी मान निकालना था, हमें b का भी मान निकालना था, तो इस तरह से हमने दोनों की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। अभी मैं इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ, सो दैट यदि आपको थोड़ा बहुत भी यदि सबके संशय होगा, थोड़ा बहुत भी डाउट होगा, तो वो क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, पॉलिनोमियल दिया है और वहां पर 3 रूट दिए हैं, तो हमें बताना है कि a और b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले पॉलिनोमियल को लिख लिया, और पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल से क्या कर दिया, कंपैरिजन कर दिया, तुलना कर दिया। यहाँ पर a b c कैपिटल इसलिए लिए हैं क्योंकि हमें स्मॉल a b की वैल्यू निकालनी है, जिससे कि हमारे कंफ्यूजन ना हो। तो इसके लिए अल्फा की जगह a माइनस बी रखते चले गए, इस रिलेशन में फर्स्ट रिलेशन का यूज किया, और बीटा की जगह a और गामा की जगह a प्लस बी, और यहाँ पर कैपिटल B की वैल्यू इस लाइन से निकालेंगे और a की वैल्यू इस लाइन से लेंगे। तो इस तरह से हमने इस रिलेशन को इसमें रखा और सीधा सिंपल छोटी सी कैलकुलेशन की और a की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अब a की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, अभी हम दूसरे रिलेशन का यूज करेंगे जो कि आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, और उसमें हम अल्फा बीटा गामा की वैल्यू रखेंगे और यहाँ पर d और a की वैल्यू रखेंगे। तो इस दूसरे रिलेशन से हमें b की वैल्यू मिल जाती है, वही हमें कैलकुलेट करना था, यानी a की वैल्यू हमें ये कैलकुलेट होगी और b की वैल्यू हमारी ये कैलकुलेट हो गई। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं रहा होगा। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको मैं रब कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट से इधर ले सकते हैं, तो इसको मैं रब कर देता हूँ। तो देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है, 19 को मैं पढ़ देता हूँ। 19 में बोला गया है यहाँ पर कि इफ x इक्वल टू 1, क्या दिया है कि इफ x इक्वल टू क्या है 1 इज द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल fx इक्वल टू x³ माइनस 2x² प्लस 4x
प्लस के देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यानी कि हमें यहाँ पर क्या दिया है कि यदि x इक्वल टू 1 क्या है, पॉलिनोमियल का क्या है, एक मूल है, एक रूट है, तो हमें निकालना है k की वैल्यू, यानी कि जो इसमें कांस्टेंट टर्म है ना, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया है क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ और यहाँ पर इसका हो जाएगा आंसर। तो सबसे पहले जो हमें दिया होता है, गिवन होता है, उसको हम ले लेते हैं, यानी कि लिख लेते हैं। यानी कि पॉलिनोमियल हमें क्या दिया है, पॉलिनोमियल हमें दिया है एफ एक्स इजकल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस के 4x और प्लस के, ये हमें दिया है पॉलिनोमियल का मान। और यहाँ पर बोला गया कि x इजकल टू 1 इज द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। जब भी कभी ऐसा बोला जाए कि दिस इज द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, उसका मतलब एक ही निकलता है कि यदि हम उस वैल्यू को उस पॉलिनोमियल में रख दें तो उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को वो जीरो कर देगा। तो इसका मतलब जीरो कर देगा। तो ये पहले से दिया है कि ये इसका रूट है, तो इसकी वैल्यू, पॉलिनोमियल की वैल्यू हम जीरो के बराबर लेकर के चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ लिखेंगे कि इफ x इजकल टू 1 इज द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, तो क्या लिखेंगे, देन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि fx की वैल्यू क्या होगी, यदि हम x की जगह क्या रख देंगे 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो देखो f(x) में x के मान रख दो, तो यहाँ पर देखिए कि f यहाँ पर x की जगह क्या रख दो 1, तो f1 इज इक्वल टू, ये तो हमें 0 रखना ना, तो इक्वल टू यहाँ भी 1 रखिए, तो 1 का क्यूब माइनस 2, x की जगह बस 1 रखते चले जाइए, प्लस 4 इंटू 1 और प्लस का क्यूब। लेकिन ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू देखो 0 है, तो 0 इक्वल टू क्या होगा, 1 का क्यूब क्या होता है 1 माइनस 2, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, प्लस 4 इंटू 1 क्या होगा 4 और प्लस का क्यूब। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 0 इक्वल टू ये 1, ये माइनस 2 और प्लस 4 प्लस के, ये देखिए ये प्लस का और ये प्लस का, कितना हो गया प्लस के 5 और ये होगा माइनस का। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, प्लस के कितने हो जाएंगे 5 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 3 प्लस के, और 3 प्लस के इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, या के इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 3। तो यही हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी थी के की। तो इस तरह से हमें के की वैल्यू कैलकुलेट कर दी गई है। जब भी क्वेश्चन में ऐसा बोला जाता है कि दिस इज द रूट ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल, यानी कि कोई एक रूट होगा और ये बोला जाएगा कि ये पॉलिनोमियल का रूट है, तो इसका मतलब ये है कि ये पॉलिनोमियल की जो वैल्यू यदि हम उसमें पुट अप करें तो उसकी वैल्यू को क्या कर देगा, 0 कर देगा, यानी कि 0 के बराबर हम इसको लेकर के चलते हैं। तो जब 0 के बराबर लेकर के चलते हैं, जो अननोन टर्म होती है तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। बहुत ही सिंपल वे है, एकदम क्वेश्चन को यानी कि स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है, किसी भी प्रकार का कोई रट्टा नहीं मारना है, उन्हीं चीज़ों को समझते हुए चलना है। क्योंकि यदि आपने मैथमेटिक्स को समझ लिया, उसकी कंसेप्ट को आपने अपने माइंड में बैठा लिया, तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि आपको कोई भी छोटी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, सो दैट मैं उसका आंसर दे दूँगा। तो चलिए, इस तरह से हमने 18 और 19 नंबर के क्वेश्चन को इस वीडियो में समझा है। अभी नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो होगी उसमें हम इससे आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। बहुत जल्दी रेगुलर बेसिस पर वीडियो आती रहेगी, और आपका यदि रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहता है तो जल्दी ही वीडियो आपको मिलते रहेगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगल में हो, और इसी शुभकामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।